फिर मुझसे कही कि હવે હું શું કરું? મેં કહ્યું ભાઈ પણ મેં તો તમને રાધાકૃષ્ણ પધરાવ્યા નહોતા, તમારે છાપરામાંથી ટપક્યા હતા રાધાકૃષ્ણ, એ મરી જાય તો સ્વાભાવિક છે, એમાં આપણે શું કરી શકીએ? फिर वृंदावन गई तो वहां से वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के राधा कृष्ण ले आई। તમે પધરાવતા નથી તો ક્યાં સુધી સેવા વિના રહું? એટલે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસના રાધા કૃષ્ણ બહુ જ ખૂબसूरत मनमोहक स्वरूप मने मिली गयो, मैं पधरावी लीधा। उनको स्वरूप को स्नान करा, मैं एक दिन दानन की डोकी अलग हो गई। फिर पाछा स्वरूप ने सेवा में तो पधरा पण स्नान करावता। अबे प्लास्टर ऑफ पेरिस के तुम राधा कृष्ण अच्छे लगे, तुमने सेवा में पधरा लिए, वो स्नान कराते कराते उनकी डोकी अलग हो गई। तब पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर सड़ गए हम का जानी। गुरुजी शालिग्राम जी पधरा के गए, रहस्य समझो। चेला को कही कि इनकी बराबर रोज पूजा करियो, चंदन चढ़ाइयो, दूध चढ़ाइयो, कि जरूर चढ़ाएंगे। एक दिन पता नहीं कौन वो चंदन दूध चढ़ा के गए और वो कोई कागज ले गयो शालिग्राम जी को, यानी कि अब शालिग्राम लाने कहाँ से? जाके देखे जंगल में कालो जामुन पड़ो तो शालिग्राम जी पधरा दिए, बिराजो महाराज। अब वो शालिग्राम जी के ठिकाने जामुन जी बिराजे तो कितने दिन बिराजे? गुरु जी आए तब तक वो शालिग्राम जी सड़ गए। गुरुजी ने कि ये शालिग्राम जी ऐसे कैसे हो गए? तन की पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर सड़ गए हम का जानी। रोज रोज पानी चढ़ाना, रोज रोज चंदन चढ़ाने पे ठाकुर जी सड़ गए, हमको क्या पता। ये सब जो तकलीफ है ना अपनी, ये या तरीके की सोचे समझे बिना कुछ भी कहीं भी लीला भाव प्रकट कर देना कि जामुन पड़े मिले बोले ठाकुर जी, वो भाखरी में श्रीनाथ जी और मालबल में श्रीनाथ जी, और जहाँ देखूं ત્યાં श्रीनाथ जी, घट घट में श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी, घट घट में श्रीनाथ जी, संडास की टाइल में श्रीनाथ जी महाप्रभु। क्या लफड़ा है यार, क्या लफड़ा है। या इलाही माजरा क्या है, संडास की टाइल में श्रीनाथ जी, यमुना जी, श्री महाप्रभु जी। ये क्या है? ये कोई पुष्टि मार्ग है? ये क्या है? फैंटेसी में निरंतर जीने की एक प्रणाली अपन ने एडॉप्ट कर ली है। लीला वहां से नहीं, लीला की जो प्रिस्क्राइब्ड मेथड है लीला बोध की, वह प्रोसीजर्स अपन लीला बोध डेवलप करें तो सचमुच में लीला बोध डेवलप हो सके। पर ये उल्टी प्रक्रिया से जब वक्त अपन लीला बोध डेवलप करें तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो सके। पर एक बात ध्यान से समझो कि महाप्रभु जी ने अपने पुष्टि मार्गी सेवा के संदर्भ में अपन देखें आपको तो सारो नवरत्न कैसे लीला बोध करनो, कैसे लीला बोध करना, बाकी कितनी सारी ऑल्टरनेटिव उपाय सजेस्ट करके अपने को नवरत्न समझाया है। वो नवरत्न मानसिक विश्लेषण पढ़ोगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा कि कैसे लीला बोध करने की मेथड क्या है अपनी, वो अपने को महाप्रभु जी ने ऑलरेडी नवरत्न में समझाई है। वह तरह से नहीं लीला बोध करके उटपटांग ढंग से लीला बोध करने में या तरीके के लफड़ा हुए ही हैं, ये बात खास समझनी। जहां तक रिप्रेशन की बात है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अपने को मूल में सेवा में अरुचि है। रिप्रेशन को जो एग्जाम्पल है पुष्टि मार्गी, वो मूल में सेवा में मन लगे नहीं, क्योंकि इश्क है बारे गरा, वो तो एक फैक्ट है ही ना, इश्क है बारे गरा, तो सेवा में तो मन लगे नहीं। तो अपन फिर काय बात में मन लगा मैं, वो अपने को अपराध बोध भी हुआ कि भाई सेवा में क्यों नहीं मन लग रहे हो, क्यों नहीं मन लग रहे हो। जाओ देखो वो आदमी यही कंप्लेंट करते रहे कि सेवा में मन नहीं लागतु, मन नहीं लागतु। હવે मन नहीं लागतु पे शेमा लगाओ मन, ढोकला बना रहे हैं, फाफड़ा बना रहे हैं, ढीगड़ो कर रहे हैं, पूरा ऐसी भयंकर स्केल पे सेवा बढ़ा ले कि फिर वो अपने को मौका ही नहीं मिले ये सोचने को कि लागे छे कि नहीं लागतु। केम आइटम पूरी थाय तो विचारવાનો टाइम મળે ना। उतने अननेसेसरी स्केल पे सेवा बढ़ा ले, वो सिर्फ काय के लिए, मन नहीं लागतु या को कंपनसेट करने के लिए एकदम कॉम्प्लेक्स स्केल पे वाकू बढ़ा के रख दें कि जो आदमी देख के ही घबरा जाए, माने घर वाले भी सब भग जाएं और अपन को वो चांस ही नहीं मिले कि लागे छे कि नहीं मन लागतु। काम पूરું થાય ત્યારે વિચારવાનું કે લાગે છે કે નથી लागतु। या तरीके को अपनो एक रिप्रेशन की टेंडेंसी हुए है,
वह रिप्रेशन की टेंडेंसी को अपने महाप्रभु जी ने, अपने गुसाई जी ने कैसे ओवरकम करी थी कि या तरीके की रिप्रेसिव टेंडेंसी के डिस्टॉर्टेड ईगो अपने सेवा में नहीं पनपे, वह के लिए महाप्रभु जी गुसाई जी ने सबने ये बात कही थी कि सहज सेवा करो, अल्पम बहुवा न प्रयोजकम सेवनम स्वयोग्यानुसारेण, जितनी तुम कर सकते हो उतनी सेवा यदि तुम करोगे तो तुम्हारे को यह रिप्रेसिव टेंडेंसी को तुम्हारे में सवाल नहीं आएगा। श्री गुसाई जी ने यही लिए वहां स्पष्ट कह दी थी, कैसो जलादि सेवाया निर्वाह सेवकई कार्य तदपि नातिश्रमेण मत स्वामीन कोमल स्वभावत्वात्, मेरा स्वामी बहुत कोमल स्वभाव का है, जल भले नौकरन से भरवा लो, भरे भय जल से सेवा तुम करो, पर व्यर्थ में ऐसे अपने जात को सेवा करने की भावना के कारण वह सेवा को इतनो बड़ो बॉम्बास्टिक विस्तार मत कर दो कि जो इम्प्रैक्टिकल हो जाए और ऐसे टॉर्चरस हो जाए। वैसी सेवा ठाकुर जी को पसंद नहीं है। एग्जैक्टली वो सारे की सेवा भल्ला जी करते थे, करके श्रीनाथ जी ने महाप्रभु जी को कही कि तिहारे सेवक मोको खिजावत हैं। वो टॉर्चरस सेवा करनो, सेवा को अपने सेल्फ टॉर्चरिंग को मुखोटा नहीं बनाना चाहिए। जब वक्त अपने भीतर सेल्फ टॉर्चरिंग टेंडेंसी हो जाए है, बहुत वक्त क्या हुआ है कि अपन नहीं कॉप अप कर पावे बाह्य जगत को, तो अपने को सेल्फ टॉर्चरिंग रिप्रेसिव टेंडेंसी आ जाए है कि अपन अपने आप को टॉर्चर करने लगे। करो तो करो, वो जो करनो यहाँ करो नहीं यार, सेवा में काय को, वो एक घर तो डाकन भी छोड़े, ऐसे सेवा को अपने सेल्फ टॉर्चर को हेतु मत बनाओ, सेवा को सहज रहने दो। जितनी सहज सेवा करोगे तो तुम्हारे में कभी भी रिप्रेसिव डिस्टॉर्शन आएगा नहीं ईगो में। ये बात महाप्रभु जी ने वहाँ कही कि ऐसा सहज करो वाको, अल्पम बहुवा न प्रयोजकम। ये अपनो ये रिप्रेसिव डिस्टॉर्शन के अगेंस्ट अपनो एक प्रिकॉशन हतो महाप्रभु जी के द्वारा लियो गयो। एक बात समझो, अपनो महाप्रभु जी कितना साइकोलॉजी को डीप घुस्यो भयो है, या बात से अपने को समझ आया कि जो ये सारे रोग जो हैं वह वक्त नहीं हते, पर इन रोगन के इलाज महाप्रभु जी ने कैसे खोज रखे हैं, ये अपने को महाप्रभु जी के उपदेशन में सुस्पष्ट दिखाई दे है कि इनको ओवरकम कैसे करने या तरीके रोग के। ये महाप्रभु जी की वाणी की गंभीरता है, ये बात समझो। हैं परपीड़ादि संभवे सेवा त्यक्तव्या, अत्याग्रह प्रवेश हो जाए तुमको तो सेवा छोड़ो, महाप्रभु जी कह रहे हैं। वह एक्सटेंट तक महाप्रभु जी जाने तैयार हैं, सेवा छोड़ो पर अत्याग्रह से सेवा मत करो। ये क्या प्रिकॉशन है, तो रिप्रेसिव अपनी नहीं हो जाए सेवा, अपना ईगो रिप्रेसिव नहीं हो जाए सेवा करते, वो प्रिकॉशन अपने महाप्रभु जी ने लियो है सेवा में। सेवा की खूबसूरती देखो, अहं की विक्रिया मैं आपको समझा रहे तो कि अहंकारन न कुर्वीत, कैसे कैसे अहंकार हो सके, ये वाकी सारी एको हम बहुश्याम प्रजायेय की वैरायटी है। हो एक अहम कितने बहुश्याम प्रजायेय विकृति में, वाकई ये सारी वैरायटी में महाप्रभु जी को प्रिकॉशन क्या है ये भी देखने लायक है। नेक्स्ट अपनो है रैशनलाइजेशन। हर रैशनलाइजेशन का जो डिस्टॉर्शन है वो कैसे हुआ है ईगो को, वो बात को समझो कि जो अपने अहंकार के कारण या जो अपने ममकार के कारण कुछ व्यवहार अपने को करने ही पड़ते हों, अपना अहम ऐसो है, अपना मम ऐसो है, वो अपने को समझ में आ रही है बात कि ठीक नहीं है बात, पर वो अपनो विवेक अपने अहम मम को जीत नहीं पा रहे हो है, रिसेसिव हो जा रहे हो है, और अपनो अहम मम अपने विवेक पे डोमिनेटिंग जा वक्त हो जाए, एक या तरीके को डिस्टॉर्शन ईगो में आवे। समझ रहे हूं मैं कि बात सच नहीं है, पर वो जो जा तरीके को मेरो अहम पनप्यो है या जा तरीके को मेरो मम पनप्यो है, वाके अंतर्गत मुझको वो काम करना ही पड़े है, वो करना पड़े है। वह वक्त ईगो क्या करे तुरंत कि अच्छा करना ही पड़ रहा है ना बेटा, तो को मैं आके कई कई जस्टिफिकेशन खोज निकालूं, खोटे सच्चे सारे जस्टिफिकेशन अहम खोज निकाले कि या कारण से ये सच हो, या कारण से सच हो, ऐसे नहीं करें तो कैसे हो सके, ऐसे ही तो हो सके। ये देखो पुष्टि मार्ग में ये रैशनलाइजेशन को चक्कर कैसे भयो है वो आपको बताऊं। सब लोग
या रहस्य सु अच्छी तरह से अवगत है कि सेवा महाप्रभु जी के हिसाब से घर में करनी चाहिए, सेवा महाप्रभु जी के हिसाब से अपने परिवार जनन के सहयोग से करनी चाहिए, सेवा महाप्रभु जी के हिसाब से तत्सिद्धि तनुवित्तजा करनी चाहिए, सेवा को एग्जीबिशन नहीं होना चाहिए। पर रैशनलाइजेशन कैसे करें? वो बात तो सच है, खोटी नहीं है। उत्तमाधिकारी के लिए जगन्याधिकारी बेचारे कहां जाएंगे? ये जस्टिफिकेशन आयो कहां से? अरे तुमको खाली जगन्याधिकार की चिंता और कोई की चिंता नहीं। एक जगन्याधिकारी के जगन्याधिकार को कॉप अप करने के लिए सिद्धांत को इतना विकृत करना कि जगन्याधिकारी कहां जाएंगे। तो भाई सिद्धांत क्या कह रहे हो देखो ना, कि जगन्याधिकारी को क्या करना। सिद्धांत ये थोड़ी कह रहे हो कि जगन्याधिकारी को सेवा करनी, सिद्धांत तो कह रहे हो कि जगन्याधिकारी शरणागति करे, स्मरण करे, सेवा की कोई जरूरत ही नहीं है। वो बात छुपा लेंगे पाछे। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे कि सब बात तो सच्ची है, सेवा की यही तरह को सिद्धांत महाप्रभु जी ने कहा, पर बेचारे जगन्याधिकारी के लिए कहां जाएंगे। अभी औरकुट में भी यही बात कहो कि महाप्रभु जी को दृष्टि कितनी विशाल हती कि जगन्याधिकारी के लिए उनने हवेली चलाई। जगन्याधिकारी को तुमको यार इतना ऑब्सेशन क्यों भयो? तुम जघन्य या लिए मृगा मृगे संग मनुव्रजंती गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरंगी मूर्खाश्च मूर्खई सुधियो सुधी भी समानशील व्यसने सुसख्यम। घोड़ा घोड़ा के साथ फिरे, गधा गधा के साथ फिरे, जघन्य जघन्य के साथ फिरे, या लिए तुमको पाछे कह तक नहीं हम पुरुषोत्तम है। अचानक यार तो फिर पुरुषोत्तम तो ये जगन्याधिकार की इतनी चिंता क्यों सता रही है? ये रैशनलाइजेशन आयो ना ख्याल में। अपने डिस्टॉर्टेड ईगो को या तरह से रैशनलाइज करना। महाप्रभु जी या बारे में क्या कहें? स्पष्ट ये बात देखो, रैशनलाइजेशन करने से पहले महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि नहीं, डोंट रैशनलाइज इट, धर्मा धर्माग्र दर्शन। धर्म क्या है अधर्म क्या है ये पहले देखो, वाके बाद अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करो। धर्म अधर्म को देखे बिना अपने बिहेवियर को जस्टिफाई मत करो। धर्मा धर्माग्र धर्मशनम स्पष्ट महाप्रभु जी ने विवेक धैर्याश्रय में ये काय के लिए उपदेश किया कि अपन खोटे रैशनलाइजेशन न करें, अपनी पैटी जो डिजायर हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए अपन खोटे रैशनलाइजेशन न करें। ये महाप्रभु जी ने यहाँ उपाय बताया है धर्मा धर्माग्र दर्शनम के तरह। नेक्स्ट आवे है प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन भी अहम को बड़े गजब को डिस्टॉर्शन है। प्रोजेक्शन में क्या हुआ है? प्रोजेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो के डिस्टॉर्शन की या तरीके की हुआ है कि जा बखत अपन कन्विंस्ड हो जाएं कि जो मैं कर रहा हूं वो मोकू स्वीकार्य नहीं है, पर करनो तो पड़ ही रहे है। वैष्णव में भी बहुत सारे यूं सोचे हैं कि हवेली नहीं चलाए तो बालकन को खाना खर्चा कैसे चलेगा। अरे भाई तो क्या बात कह रहे हो यार, शर्म आ रही है सुन के। तो खाना खर्चा चलाने के लिए हवेली चलानी। एक वैष्णव ने तुमको यहाँ से कही कि आटला बधा बालजी लालजी पैदा थाय प्रकट थाय अने हवेलिया न हो तो बिचारा क्या जाए? अरे तो बूट पॉलिश करे, कोई बीजी ट्रेनिंग ले ले। कहीं बधा भूखे मरे छे जेमनी हवेली नहीं चालती। वैष्णव को पाછી दया आ जाए गुसाईयन पे कि जाए क्या। तो एक सौथी पहली बात तो है कि જ્યારે આપણે ઉછેરી ન શકતા હોય તો જણવા જ નહોતા જોઈતા। હવે જણ્યા એક મોટી મિસ્ટેક કરી। જણ્યા તો પછી એમના ઉછેરવા માટે પાછી એક હવેલી ઓર ઉછેરો ઊભી કરો, નહીં તો બિચારા જાય ક્યાં લાલજી। अब क्या प्रिंसिपल चल गया कि जितने बालक के लालजी उतनी हवेली तो मिनिमम होनी चाहिए, फिर एक एक को दो दो हो ऐसा नफा में। या सिस्टम को अपन करवे जाए, लालजी के हिसाब से हवेली को प्रिंसिपल खोजें, तो वहां में महाप्रभु जी को सेवा को प्रिंसिपल कहाँ गयो? भक्ति को। वो तो लालजी की सेवा को प्रिंसिपल भयो ना। कृष्ण सेवा को तो आपको इश्यू नहीं रह गया ना, सबऑर्डिनेट हो गया। अपन करें क्या है, वैष्णव को भी कन्विंस कर लियो कि नहीं भाई आटला लालजी छे, 7 लालजी तो 6-7 हवेली तो જોઈએ જ ને। 7 हवेली જોઈએ એટલે ભાઈ આટલા જણવા જ નહોતા જોઈતા ને। કોણે કહ્યું તમને આટલું જણવાના આટલા બધા લાલજી? જણી કાઢ્યા પછી જાય ક્યાં? ભૂખે મરે?
આ તો ભૂખે મરે દુનિયામાં કેટલી બધી જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, ભણો ગણો અને જોબ કરો. એના માટે સંપ્રદાયને વગોવવાનું કોણે અધિકાર આપ્યો તમને? એક તો વધારે અનનેસેસરી જણવા પછી હવેલીઓ खोलवी, ये कहाँ को सिद्धांत? पर अपन याद तरीके के वहाँ में ट्रैप हो गए हैं. क्यों ट्रैप हो गए हैं? वहाँ को मूल कारण ये है कि ऐसो अपने को खुद को स्वीकार्य नहीं है, पर अपन फिर पाछो क्या करें वहाँ को के कहे कि वैष्णव सेवा कैसे सीखेगो? हम हवेली नहीं चलाएं तो वैष्णव हमारे पास आवेगो नहीं तो आपको सेवा की पता कैसे चलेगी? तो हम हमारे कारण से हवेली नहीं चला रहे हैं, वैष्णव को प्रेशर के कारण हवेली चला रहे हैं. वो टोपला आरोप को खुद के माथे पे लेने के बजाय दूसरे पे ढोल देना, या को नाम जो है वो प्रोजेक्शन है. गलती तुम कर रहे हो. रैशनलाइजेशन जो है ना वो एक अलग बात है. रैशनलाइजेशन में तुम खुद अपने दमखम पे अपने काम को रैशनलाइज कर रहे हो, और प्रोजेक्शन में तुम अपनी गलती को दूसरे पे थोप रहे हो. तुम अपनी गलती दूसरे पे थोप रहे हो कि हम तो सिद्धांत पालना चाहे हैं सब, पर आज की तारीख में वैष्णव मानेंगे ही नहीं. ये वो बंबईया फिल्म वाला सिद्धांत है. फिल्म वाले से पूछे ना तो कहें कि पब्लिक ऑडियंस को टेस्ट बिगड़ गया है, या के लिए हमको ऐसी फिल्म बनानी पड़े. पब्लिक को टेस्ट बिगाड़े कौन ने? बंबईया फिल्म ने. तो वो एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित चले, वो या को बहाना काट दे कि हम क्या करें, जो फिल्म आएगी वही तो देखेंगे ना. फिल्म की एडवर्टाइजमेंट में आ जाए कि यहाँ में क्या नहीं है, मर्डर है, सस्पेंस है, रोमांस है, कॉमेडी है, और ऐसा यहाँ से अमेरिका तक की आखी टूर है, ये है वो है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हीरोइन घुड़क रही है और दौड़ रहे हो. क्या ये ऐसे सचमुच में कोई लव करते भाई मिल जाए ना कपल, कोई अपनी लड़की लड़का देगो. जा तरह से हिंदी फिल्म में हीरो हीरोइन नाचे है, समझो कि वर राजा ऐसो नाच तो भाई दिखे कहीं तो कोई देगो अपनी लड़की. या तरह से कोई हीरोइन नाच रही है, वह तरह से कोई नाचती मिल जाए ना लड़की मैरिज में, तो तौबा तौबा हो जाएगी, भाग जाएंगे वर राजा. तो क्या है कि वो एक फ्रेंड एक दूसरे पे डिपेंड कर दिया खाता, और वो डिपेंडेंट खाता में चल रहे हो धंधा. वो पूछे तो क्या करें, जो फिल्म आवे वही तो देखेंगे ना. वो पूछें कि भाई टेस्ट ऐसा ही है पब्लिक को, तो हम क्या करें, नई फिल्म कहाँ से बनावे. ऐसी बात नहीं है. एक बात ध्यान समझो कि जो गड़बड़ हो गई है वो तो हो गई है, पर वह को सुधारने को भी कोई तो होना चाहिए कि वह गड़बड़ को ही प्रमोट करते रहना. इश्यू यहाँ में यह है, गड़बड़ नहीं हो जाए आदमी से. जो मैंने वो कल गजल में आपको सुनाया ना कि यह हकीकत है जहां मैं हर एक ठोकर खाकर मैं गिरा हूं, पर संभल जाऊंगा, चलने दो मुझे. मार्ग पे चलने को तो दृष्टिकोण रखो. गिरे हैं वो कोई बुरी बात नहीं है, गिर जाए आदमी, चलने वाला ही तो गिरेगो, सोया आदमी तो नहीं गिरेगो. पर फिर अपना अप्रोच क्या होना चाहिए कि भाई वाह मार्ग पे अपने को चलना है, या ये नहीं कि अपन गिर गए तो टांग फंसा फंसा के सबको गिरावे कि अब हम गिर गए तो तुम भी गिरो. ये अप्रोच जो है ना, ये अस्वस्थ अहंता को अप्रोच है कि अपनो अहम डिस्टॉर्टेड हो गया करके दूसरे के भी अहम को डिस्टॉर्ट करो, जान करके स्वस्थ मत रहने दो. ये चेप लगाने को तरीका है, अपनो रोग को दूसरे को. ये बात ध्यान से समझो. पर ये प्रोजेक्शन के एंटीडोस तरीके महाप्रभु जी ने देखो विवेक धैर्याश्रय में क्या कहो है. भये पापे कामाद्यपूरणे अशक्य व सशक्य व सर्वथा शरणम हरि. यदि तुम्हारे से कोई ऐसी गलतियां हो रही हैं तो वह गलती में तुम भगवान की शरण लो, नहीं कि दूसरे को या तरह से डिस्टॉर्ट करके बताओ मार्ग. यदि एक वक्त अपन वो महाप्रभु जी को प्रिस्क्राइब्ड उपाय अपन एडॉप्ट करते कि भाई गलती भाई है कौन सी, यह हकीकत है जहां मैं हर एक ठोकर खाकर मैं गिरा हूं, पर सिद्धांत तो कबूल करे कि नहीं कि मैं संभल जाऊंगा, चलने दो मुझे, मार्ग पे तो चलने दो. वो नहीं करके क्या उधम करना है
प्रोजेक्शन करना है कि हम क्या करें, हम तो चाहें पर लोग नहीं चाहें। ये प्रोजेक्शन यार क्यों खोटे कर रहे हो, कौन को बेवकूफ बना रहे हो, कब तक बेवकूफ बना सकोगे या तरीके के डिस्टॉर्टेड ईगो से तुम। एक दिन पोल खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी बाद दिन सत्यानाश होएगा। तो ये डिस्टॉर्शन को अपने को फिर से ठीक सुधारना चाहिए, और वो सुधारने का उपाय क्या है, महाप्रभु जी ने स्पष्ट बताया है कि भाई गलती कौन सी नहीं होवे दुनिया में। क्राइस्ट ने बताई है कि जाने गलती नहीं करी हो वो पत्थर मारे। फेयर और फ्रैंक रहो ना, गलती है तो है, कौन ने गलती नहीं करी दुनिया में, सबने गलती करी। वाह के लिए गलती हो गई, वाह को ढांक पिछोड़ करने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्शन करना कि वैष्णव सीखेगा कहाँ से, और वैष्णव की डिमांड ये है और नहीं होएगा तो संप्रदाय को क्या होएगा। अरे क्या संप्रदाय को, जब तुम संप्रदाय को सिद्धांत तोड़ के संप्रदाय चला रहे हो, फिर संप्रदाय चल कहाँ रहे हो, कम ऑन टेल मी। संप्रदाय को सिद्धांत तोड़ के आर्मी में सबको साड़ी पहन के नाच तो करना होए, और फिर अपन कहें कि भाई अब या वक्त तो क्या युद्ध हो नहीं रहे है, और युद्ध करने से अर्थ में हिंसा बढ़ेगी, विनाश बढ़ेगा करके सब आर्मी के सोल्जर को साड़ी पहन के नचवाने शुरू करो यो यो, और फिर को कि नहीं तो भूखे मर जाएंगे ये आर्मी वाले, साड़ी पहन के नचवाएंगे नहीं। तो भाई आर्मी में साड़ी पहन के सोल्जर को नचवाओगे, जा दिन युद्ध भयो वा दिन क्या होगा ये तो सोचो। ये नहीं सोचें, वो सोचें कि नहीं भूखे कैसे मार सके आर्मी के सोल्जर को, अब बंदूक तो युद्ध हो नहीं रहे तो सबको साड़ी पहन के नचवाओ यो यो यो। ये कोई प्रोजेक्शन का कोई सिद्धांत है? बेवकूफी है ना, डिस्टॉर्टेड अपना ईगो हो गया है। अपने ईगो को ये बहुत माने भयंकर डिस्टॉर्शन हो गया कि अपन या तरीके को प्रोजेक्शन कर रहे हैं, या प्रोजेक्शन से अपने को बाज आना चाहिए। और गलती हो गई है, अभी जैसे वो लखनऊ के कानपुर के वो पुलिस ऑफिसर को राधा जी को आवेश आ गया और टिकी लगाड़ी चूड़ी पहन ली और नाचने लग गया राधा जी बन के। ठीक है भाई, हो गया, आदमी में कोई वक्त आ जाए या तरह से डिस्टॉर्शन आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, पर वाकू सब पुलिस को या को आदर्श बनानो कि अब सब पुलिसन को कमिश्नरन को या तरह से बनाओ राधा जी। तो भाई क्या चक्कर क्या है, ये पुलिस को सब राधा जी बन जाएंगी तो आखिर पुलिस को क्या होएगा ये तो सोचो। सब पुलिसें राधा जी बन के नाचती रहेंगी क्या ऐसा, मारू मन मोयू रे कौन से लाल ने लटके ने वरी मटके, मारू मन मोयू रे गिरिधर लाल ने लटके। पर आर्मी में ये सब लटके मटके कुछ चलेगा नहीं ना, एक गोली मारेंगे सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा मादा नहीं है, ताकत नहीं है, ये मारू मन मोयू करके नाचोगे साड़ी है पैर पैर के। क्या माजना क्या है तुम्हारी, ये तो सोचो। कौन के लिए ऐसे स्त्रैण वृत्ति प्रकट कर रहे हो साड़ी पहन के नाचने की, कौन के लिए प्रकट कर रहे हो? एक वक्त सोचिए शांति से। ये रोल नहीं है तुम्हारो, जिनको रोल है उनके लिए अच्छी है बात हो सके, ये तुम्हारा रोल नहीं है कि तुम साड़ी पहन के आता ऐसे कूल्हाएं मटकाओ अपने कि मारू मन मोयू रे। तो ये जो है ना वो डिस्टॉर्शन है अपने ईगो को या रहस्य को अपने को समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। जरूरत नहीं है कि आज ही या को खुलासा हो जाए, पर यदि अपने को पुष्टि मार्ग तरीके जीना है तो इन डिस्टॉर्शन को अपने को फिर से रेक्टिफाई करने पड़ेंगे, नहीं तो अपन जी नहीं सकेंगे एज ए पुष्टि मार्ग। नेक्स्ट, रिएक्शन फॉर्मेशन आया ना, प्रोजेक्शन अपन ने देखो, रिएक्शन फॉर्मेशन भी अपने अहम को एक बड़ा टेरिबल डिस्टॉर्शन है। ये देखो, एक आपको और बात बताऊं, पुष्टि मार्ग को इस संदर्भ क्योंकि अपन अप्लाइड ये सारो विचार कर रहे हैं डिस्टॉर्शन को। अब भी मुझको 4-6 दिन पहले पत्र मिलियो है, वह पत्र में जो निरंतर मैं वल्लभ पंथ की बात करता रहूं ना, वो वल्लभ पंथी मेरे पे नाराज हो गए हैं, तो उन्होंने लंबा चौड़ा पत्र मुझको भेजियो है। पत्र में बड़ी मजेदार बात कही है कि गोसाई जी ने
महाप्रभु जी को सिद्धांत छोड़ के, महाप्रभु जी को सिद्धांत छोड़ के और कृष्ण भक्ति को सिद्धांत प्रचारित कियो। और वाह गुसाई जी की तुम लोग सब औलाद हो और तुम गुसाई जी के भगत हो, महाप्रभु जी के भगत नहीं हो। महाप्रभु जी को सारो सिद्धांत को गुसाई जी ने विकृत किया है। प्रूफ क्या? बोले लाइबल केस, तुम्हारी फजीयत भाई के नहीं। गुसाई जी कह गए थे अस्मत् कुलम निष्कलंकम, तो तुम्हारे कलंक क्यों लगे हो? या के लिए तुम गलत हो। तुम क्यों गलत हो? क्योंकि महाप्रभु जी तो खुद जो है वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है और कृष्ण तो उनके एक अवतार हैं, और अवतारी को भजन करना चाहिए, अवतार को भजन नहीं करना चाहिए। और तुमको गुसाई जी ने बहका दिया है कि तुम अवतार को भजन कर रहे हो। चलो वो भी बात ठीक। फिर क्या कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं कि यदि तुम गुसाई लायक होते, देखो कैसी बात मजेदार करी है, तो तुमको कृष्ण सेवा की हवेली के धंधा की हवेली चलाने की जरूरत क्यों पड़ती? मेरी बात मेरे मुंह में डाल दी। तुमको धंधा की हवेली चलाने की जरूरत पड़ रही है, ये प्रूफ है कि तुम महाप्रभु जी के भगत नहीं हो। और हम क्यों महाप्रभु जी के भगत हैं? कि हम कृष्ण सेवा करें नहीं, महाप्रभु जी की सेवा करें। वहां तो सर्वापि सामग्री रस रूपा, भोग धरने की जरूरत नहीं है, झाड़ी भरने की जरूरत नहीं, खाली सुबोधनी पाठ करने की जरूरत है। हम चातुर्मास्य में सुबोधनी पाठ करें दिन रात, या लिए तुम जो है वो सब भ्रष्ट हो। अब देखो बात ध्यान से समझो इन बेवकूफन की। ये महाप्रभु जी के अलावा कोई के भी भक्त हैं, वल्लभपंथी हैं, महाप्रभु जी के जानी दुश्मन है ये लोग। क्यों जानी दुश्मन है? क्योंकि महाप्रभु जी स्पष्ट ये कह रहे हैं, कोर्ट मुंह को क्या कियो, गुसाई जी ने कबूल कियो कि नहीं तुम्हारे वस्तुतः कृष्ण है। वह महाप्रभु जी वस्तुतः कृष्ण है, और ये जो कृष्ण है वो सब वस्तुतः कृष्ण नहीं है, आर्टिफिशियल कृष्ण है। चलो ये बात भी माने। मैंने उनको लेटर में लिखो कि वस्तुतः कृष्ण जा श्लोक में लिखो भयो है, वा श्लोक में लिखो है कि जो तदुदित वचनाद अन्यथा रूपयंती भ्रांता येते निसर्गा त्रिदुष रूपतया केवलान धनतम होगा। यदि तुम या वचन को प्रमाणिक मानते हो कि महाप्रभु जी वल्लभ वस्तुतः कृष्ण है, वहां में गुसाई जी को वचन प्रमाण है, तो गुसाई जी साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो कृष्ण सेवा महाप्रभु जी के उपदेश प्रकार से कृष्ण सेवा नहीं करे वो अंधनतम नरक में जाएगो। तुम अंधनतम नरक में जाओगे कि नहीं, या को खुलासा करो। और मन की चलो या बात को भी अपन थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दें, क्योंकि गुसाई जी की वाणी प्रमाण नहीं माने, वल्लभ वाणी कोई प्रमाण माने। मन की महाप्रभु जी खुद या बात को कह रहे हैं कि दत्वाज्ञा च कृपावलोकन पटुर यस्मा दतो हम मुदा। भगवान ने मुझको आज्ञा दी, या लिए मैं सो भागवत पे सुबोधनी लिखने के लिए आया हूं। तो वो आज्ञा देने वालों बढ़ो कि आज्ञा पालने वालों बढ़ो, या को खुलासा करो। जा कृष्ण की आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण महाप्रभु जी को अंतःकरण प्रबोध लिखना पड़े कि अंतःकरण मद्वाक्यम सावधानतया शृणु कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोष वर्जितम चांडाली चेद राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता। कितनों अपना आपको डिफेमेशन महाप्रभु जी कर रहे हैं वहां को क्या होएगा? वो कुछ नहीं। तकलीफ क्या है कि कोई कारण से कृष्ण सेवा माफक नहीं आ रही है, कृष्ण सेवा माफक नहीं आ रही है। महाप्रभु जी के सब ग्रंथन में कृष्ण सेवा को उपदेश है, कृष्ण सेवा को उपदेश है, वो पल नहीं रहे है, पालनो है नहीं। प्रोजेक्शन गोस्वामी पे करना है कि तुमने हवेली क्यों चलाई, तुमने गुसाई जी को फॉलो क्यों कियो, तुमने महाप्रभु जी को फॉलो क्यों नहीं कियो। तो महाप्रभु जी ने कहां ऐसे कही है? यदि महाप्रभु जी इति श्री कृष्ण दासस्य वल्लभस्य हितम वचा कह रहे हैं, तो वो कृष्ण कौन है जाको वल्लभ दास है? ये तो खुलासा करो, वो कृष्ण कौन है? तुम तो कह रहे हो कि ये महाप्रभु जी जो है वो कृष्ण है और वो कृष्ण अवतारी है। तो एक बात समझो कि वो कृष्ण ने महाप्रभु जी के 84 बैठक की वार्ता की टीका सुबोधनी लिखने नहीं अवतार लियो है। महाप्रभु जी ने कृष्ण लीला की व्याख्या करने के लिए सुबोधनी लिखने के लिए अवतार लियो है। तो जाकी लीला जाकू गानी पड़ती होए वो कृष्ण बड़ो के ये कृष्ण बड़ो? पर
या तरीके के बेवकूफी की बात है, दुख कहीं और रहो है, कूटे पेट दुखे पेट और कूटे माथा, वाह तरीके को इनको प्रिंसिपल है बेवकूफन को। ये रहस्य समझो, ये सारो प्रोजेक्शन को सिद्धांत है। खुद की मिस्टेक को गुसाई जी पे प्रोजेक्ट करना, खुद की मिस्टेक को हम गुसाइयन पे प्रोजेक्ट करना, खुद की मिस्टेक को कृष्ण पे प्रोजेक्ट करना, वहां तक नहीं माने ये डिस्टोर्टेड ईगो को। ये अपने पुष्टि मार्ग के ये बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है, ये अपन समझ सकते हैं कैसे तरह से गड़बड़ फैले है। नेक्स्ट अपन ये प्रोजेक्शन देखियो, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है डिस्टॉर्शन ईगो को? कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपने को पुण्य और पाप को बोध तो हुए ही है, और दुर्योधन की तरह जानामि पुण्यम नच में जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। ये प्रॉब्लम कोई दुर्योधन को हती ऐसी बात नहीं है, हर अपन को होगी, हर अपने को होगी, विदाउट एक्सेप्शन सबके भीतर होगी कि अपन को धर्म क्या है वह को सच्चा ज्ञान है, पर ज्ञान होने के बावजूद वह धर्म को अपन सच्चाई से पाल नहीं सकें। अधर्म क्या है वह को भी अपने को सच्चा ज्ञान है, पर वह अधर्म को अपन फुल फ्लैश छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये अपनी डिफिकल्टी है। वो डिफिकल्टी तो समझ में आ सके कि अपनी डिफिकल्टी क्यों है, क्योंकि अपनो ईगो ही जो है वो प्योर ईगो नहीं है, कॉम्प्लेक्स ईगो है। तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी मिली भई है, ये तो बात समझ में आ सके। पर रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या हुआ है कि जब वक्त अपने को यूँ लगे कि ये ईगो मेरो गिल्टी फील कर रहे है, अपने को अपने ईगो में गिल्टी फीलिंग जब वक्त बढ़े, वह वक्त अपन क्या करें कि वह गिल्टी फीलिंग को कोई तरह से दबाने के लिए अननेसेसरी रिएक्ट करें, वह फैशन में जाकू अपन कर नहीं पा रहे हैं और आर्टिफिशियली वह में इन्वॉल्व हुए, वह को रिएक्शन फॉर्मेशन कहवावे। वो जो तुम काम कर रहे हो वो सच्चो है, पर वो एक्शन के तरह नहीं कर रहे हो, रिएक्ट के तरह कर रहे हो। जो तुम्हारे भीतर गिल्ट फील हो रहे हो वहां पे तुम या तरह से रिएक्ट कर रहे हो, खाली वो याद ये नहीं कर रहे हो कि सचमुच में तुमको वो काम करना है, पर तुमको कहीं तुम्हारो ईगो काट रहे हो भीतर से। तो वाकई काटते ईगो को काट तो बंद करने के लिए अपन रिएक्शन फॉर्मेशन करें, और वो क्या करें कि डेढ़ो करें काम। जैसे देखो सबके भीतर माइल्ड अटैक रिएक्शन फॉर्मेशन को आता ही हुआ है। मैं गांव की चर्चा क्यों करूं, मैं अपनी चर्चा करूं। बहुत शायद भूल तो नहीं हूं तो मैं 18-19 बरस कहूंगा तब की बात है। बचपन से ये सुन रखे तो कि वेद जो है भगवान की वाणी है और ये गीता जो है वो भगवान की वाणी है। और हमारा फुफेरो भाई स्कूल जाता तो हम लोग उनकी तो स्कूलिंग भाई नहीं, तो वाकई एक हिस्ट्री की किताब मैं और वो एकदम ऐसे यार रहते कि दिन रात साथ बैठना, साथ खाना, साथ उठना, साथ बैठना। तो वाकई हिस्ट्री की किताब मैंने पढ़ी, वहाँ में लिखे हुए होते कि ये वेद जो होते ये तो भगवत वाणी नहीं होती, वो जो आर्यन लोग वहाँ से आए जो चरवाहा होते, गडरिया होते, उनके लिखे हुए गीत है। भीतर से आंखों ईगो डावाडोल हो गया, क्योंकि मैंने वासु मेरो फुफेरो भाई गोपाल वासु मैंने पूछी कि ये क्या बात है हमें यार, मन की तेरे को हिस्ट्री नहीं पता है, हिस्ट्री ऐसी है। मैं भी कन्विंस्ड हो गया, मैंने चली हिस्ट्री ऐसी लग रही है तो बहुत लोचा है अपने यहाँ। अब दिन रात मुझको विचार आवे कि जब वेद ही सच्चो नहीं, गडरियान के गीत हैं, तो भगवान कहाँ से सच्चो होएगो। अब मुझको डर लगे कि भगवान सच्चा नहीं तो अपन सेवा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और ये सब कर क्या रहे हैं, काय को पाठ कर रहे हैं, कौन की संध्या कर रहे हैं। भारी भीतर में ट्रबल पैदा हो गई। कोई ने मुझसे कही कि ऐसी ट्रबल जब हो जाए तो सर्वोत्तम को पाठ करो। मैंने कि चलो ट्राई करो। अब ज्यादा दिन विचार आवे ना
क्योंकि वो जैसे वो मिर्गी के अटैक आवे ना, ऐसे वो विचार जो पैसेज पढ़ लियो वाके अटैक आते थे मुँह को। जैसे ही अटैक आवे तुरंत सर्वत्र प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपित निगम प्रतिभा आनंद परमानंद श्री कृष्ण से। फिर देख तो आ रहे हैं कि नहीं विचार, थोड़ी देर नहीं आते क्योंकि पाठ कर तो इतनी देर नहीं आते, और वो पाठ बंद किया फिर पाछा विचार आता, फिर मुझको अगर फिर आ गए विचार, फिर करो आनंद परमानंद श्री कृष्ण शंकृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। वो सर्वोत्तम स्तोत्र या लिए नहीं कि महाप्रभु जी प्रिय थे, कोई तरह से वो विचार जो पढ़ लिए थे स्कूल की किताब में कि वेद गडरियान के गीत हैं, निरंतर बरसन मुझको तकलीफ देते रहे। तो फिर फिलोसफी जब मैंने व्यवस्थित पढ़ी तब मुझको ये सारे संदेह दूर भय कि यार बेकार की बात बेवकूफ बनावे ये लोग अपने को। पर एक बात समझो कि या तरह से सबको रिएक्शन फॉर्मेशन हो जाए। तो मैंने उन दिनों में एक एक दिन में 100-108 सर्वोत्तम स्तोत्र पाठ किए। थोड़ी देर बैठो शांति से, फिर पाछे वो विचार आ जाए कि ये सब बंडल है, बकवास है, ये है, ढिकड़ो है, पूछो है, आनंद परमा श्री कृष्ण। या तरह से रिएक्शन फॉर्मेशन में सर्वोत्तम स्तोत्र, बेचारे महाप्रभु जी भी घबराते होंगे कि व्यर्थ में काय को मेरो लोई पिया यार। नास्तिकों ने तो नास्तिकों, महाप्रभु भगवान ने तो त्रिविध सृष्टि प्रकट कर ही रखी है, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, वहां में तू और प्रवाह हो जाए तो क्या नुकसान होने वाला है, कोई नुकसान तो है नहीं। व्यर्थ में या लिए महाप्रभु जी को माथा चाटनो कि आनंद परमानंद, हमें आनंद ही नहीं होतो न परमानंद होतो और न श्री कृष्ण को आस्य तो, केवल एक भीतर को फियर काम करतो तो आनंद परमानंद श्री कृष्ण। और फिर पाछे कोई देख नहीं ले, वह के लिए तेरे को पता होगी कि वो मैं पाठ कहाँ करतो तो, अपना जो अपर सुख है ना कोठा ऊपर, कोई देखे नहीं, वहां जाके बैठ के पाठ करता आनंद परमानंद। मुझे कोई शर्म हो रहा थी कि अपन इतना पाठ करें, कोई क्या पूछेगा चक्कर क्या है। तो अमृत कोटा में जाके बैठ के फिर सर्वोत्तम के पाठ करता, वही रिएक्शन फॉर्मेशन है। बाकी व्यर्थता मुझको तभी समझ में आएगी। मैं बात देखो ध्यान से समझो, सर्वोत्तम को व्यर्थ नहीं कह रहे हो माइंडेड, सर्वोत्तम तो सर्वोत्तम है अपनो स्तोत्र, पर यह रिएक्शन फॉर्मेशन में सर्वोत्तम करना वह सर्वोत्तम को मिसयूज है। बात समझो, बात ध्यान से समझो। तो रिएक्शन फॉर्मेशन में अपन सर्वोत्तम करें कि सेवा करें, दिन रात लगे हुए मंगलासु लेके शयन तक है कोल्हू के बैल की तरह लगे हुए, क्योंकि कहीं नास्तिक ख्याल ना आ जाए अपने को। अरे वो नास्तिक आ गए तो आ जान देने यार, दस्त आ गई तो आ जाए, कोई दिन छिवे आ जाए, 2 दिन संडास में बैठ के पेट साफ हो जाए, फिर सेवा में ना। वहां के लिए इतना सब लफड़ा क्यों? आदमी तुरंत क्या है कि या तरह से रिएक्शन फॉर्मेशन कर ले है सेफ्टी के लिए अपनी। श्री गोकुलनाथ जी ने या के लिए बहुत अच्छी बात कही, जब कश्मीर से पधार के आ रहे थे और जब आ रहे थे और उनके सेवक ने उनको कही कैसे नींद आ रही है और कुछ भगवत चर्चा करो। उन्होंने कही काय को भगवत चर्चा करनी, अपने लोग चर्चा करेंगे, नींद उड़ जाएगी तब भगवत चर्चा करेंगे, नींद उड़ाने के लिए भगवत चर्चा नहीं करेंगे। ये अपनो देखो पैसे मैसेज है तो स्वस्थता सु भगवान नाम लेने को, स्वस्थता सु भगवत चर्चा करने को, रिएक्शन फॉर्मेशन के तरह भगवत चर्चा नहीं करनी। ये एक अपना एक इंसाइट थी या प्रॉब्लम को टेकल करने की कि नींद आ रही है वाली भगवत चर्चा करनी, नींद उड़ाने के लिए गोकुलनाथ जी ने ना पाड़ दी कि नहीं लौकिक चर्चा करेंगे। करो ना यार, नींद ही तो उड़ानी है ना, आनंद से करो लौकिक चर्चा, कौन की पत्नी कौन के साथ भग गई, वाने कहां सुपाछी हो गया, सब चर्चा कर लो लौकिक, नींद उड़ जाएगी। इतना बोले और चर्चा में नींद उड़ जाए हो। इतना बोले ना सांभळो छो तो कहूं त्या तो थाय पानी पानी रे। तो ऐसी चर्चा कर लो यार, नींद उड़ जाएगी। आनंद से फिर भगवत चर्चा करिए, नींद उड़ाने के लिए भगवत चर्चा करनी, ये रिएक्शन फॉर्मेशन है। गोकुलनाथ जी ने वाह बखत ये कह ली है कि अपनो ईगो डिस्टॉर्ट नहीं हुए या लिए। रहस्य समझ में आ रहे हो ना? हर बात की अपने यहाँ कितनी केयर ली है। ये साइकियाट्रिस्ट क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। તમે बताओ મને રિપ્રેશન એટલે શું? રિપ્રેશન જો એક વાત છે કે સેવા જે આપણને વસ્તુ ત્રાસપ્રદ હોય
તે ત્રાસપ્રદ વસ્તુને આપણે આપણો કર્તવ્ય તરીકે એક્સેપ્ટ કરી લેતા હોઈએ છીએ. જે ત્રાસજનક આપણને હોય તેને આપણે આપણા કર્તવ્ય તરીકે એક્સેપ્ટ કરી લઈએ છીએ. ખરેખર આપણને ત્રાસ આપી રહી છે. માઇન્ડ ઇટ, સર્વોત્તમ મને ત્રાસ નહોતો આપી રહ્યો, ત્રાસથી મારો ત્રાણ કરી રહ્યો હતો. પણ રિએક્શન ફોર્મેશનમાં, રિપ્રેશનમાં શું છે, જે વસ્તુ તમને તકલીફ આપે છે એ વસ્તુ તમે કરવા માંડી જાઓ છો રિપ્રેશનમાં. અને રિએક્શન ફોર્મેશનમાં જે વસ્તુ તમને તકલીફ આપી રહી છે એનાથી બચવા માટે એનો એન્ટીડોઝ તમે રિએક્શનરી વેમાં કરો છો, એક્શનના લેવલ ઉપર નહીં. જે તમારે एक्शन लेवल पर, जैसे सर्वोत्तम स्तोत्र को मैं पाठ एक्शन के लेवल पे करूं तो रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं कहवावे. श्री महाप्रभु जी के प्रति स्नेह के कारण, श्रद्धा के कारण, भाव भक्ति के कारण मैं सर्वोत्तम को पाठ करूं तो 108 नहीं 1008 करूं वो भी ठीक है. पर जब मैं रिएक्शन फॉर्मेशन के कारण कि भाई वो एक पैसेज हिस्ट्री को पढ़ लियो कि ये सब गडरियान के गीत थे और ढीकड़ो होता और पूछड़ो होता और फिर मन में भय लग रहे हो और फिर पाठ बढ़ाते जा रहे हैं, वहां में क्या हुआ है मुझको याद नहीं है. कोई तो एक फिल्म आई थी जहां मैं पहले कॉमेडियन होतो तो गोप ऐसो मोटो मोटो होतो, तो वह गोप को कोई लड़की से शादी करनी थी फिल्म में, ऐसा होतो. तो शादी करनी थी तो कोई ने बता दियो कि स्मशान में बैठ के और ये मंत्र जप कर तो तेरी शादी हो जाएगी और डरना मत बिल्कुल. एक तो स्मशान में बैठो और डरना नहीं, कैसे पॉसिबल हो सके. मंत्र जप करेगा तो लड़की से शादी हो जाएगी, तो जाकर स्मशान में बैठ जाओ जप कर, फिर देखते रहेगा भूत तो नहीं आ रहे हो, प्रेत तो नहीं आ रहे हो. अब आपको बाप आयो बोले तू भूत है, भूत है, बाप के तेरा बाप बोले नहीं तू भूत है. रिएक्शन फॉर्मेशन में या तरीके की प्रॉब्लम हुआ. कोई तो एक पिक्चर रहती, याद है, आरजू होगी. हाँ, कोई एक फिल्म में ऐसा तो को बाप को लेने आए, भाई क्या कर रहे हो स्मशान में, तो बाप को कहे तू भूत है, भूत है बाप, और फिर आंख मिच मिच के जप करे मंत्र को. ये सब क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन के उदाहरण है. अपन खुद भीतर से डरपोक हैं, वो डर को अपन या तरह से रिएक्शन फॉर्मेशन से आउटलेट देना चाहें. अक्सर अपन सबन में आपके देखो, जब ठंडी में अपन ब्रिज में जावे और ठंड लगती हो ना और दांत कड़कड़ाते हो ना, तो दांत नहीं कड़कड़ाने के लिए नमामि यमुना मंत्र तो मुरारी पर नहाते ही अपन पाठ शुरू कर दें, क्योंकि वो दांत कड़कड़ा रहे वह वक्त कोई तरह से अपने को गर्मी लानी हो. लानी कैसे गर्मी, नहाया नहीं, ठंडा पानी पड़े नहीं, नमामि यमुना मंत्र तो मुरारी पर दांत नहीं कड़कड़ावे, वाह के लिए अपन नमामि यमुना हम करते हुए. भाई पहुंच लो शरीर, बैठ जाओ, ठंड लगती हो तो गदड़ पहन लो, साल ओढ़ लो, वाके बाद नमामि यमुना करो. तो नहाते ही घड़ा ठंडा पड़े और तुरंत पाठ शुरू है, है श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी यमुना जी, गंगा यमुना सरस्वती. मूल में ठंड लग रही है, वाको रिएक्शन फॉर्मेशन है. सबके साथ दिखेगी ये प्रॉब्लम. ठंडा पानी पड़े नहीं है, तुरंत भगवान याद आवे, रिएक्शन फॉर्मेशन तरीके. फटाफट जोर जोर से सारो गांव सुन सके इतने अपन पाठ करने लग जाए. एक्चुअली वो भगवान को नहीं याद कर रहे हो, पर ठंडा पानी सहन नहीं हो रहा है. फिर मत नहाओ ठंडे से, नहीं सहन होता है, नहाना पाछो ठंडे पानी से और फिर वहां में रिएक्शन फॉर्मेशन में भगवान नाम लेनो. ये अनहेल्दी टेंडेंसी है. वो ठंडा पानी पड़ते ही बहुत कुछ त्रास तो हुआ ही है, यहाँ में तो मैं भी स्वीकारूं, पर वहाँ को रिएक्शन फॉर्मेशन ऐसा नहीं करना चाहिए. मूल रहस्य ये है वहाँ को. तो मैं समझूं कि रिएक्शन फॉर्मेशन को भेद समझ में आया ना आपको, रिप्रेशन से अलग. वाक्य बाद है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये देखो डिस्प्लेसमेंट क्या, मैंने गोकुलनाथ जी को बताया ना, कैसे नहीं करेंगे भगवत चर्चा, लौकिक चर्चा करेंगे, व्यर्थ में रिएक्शन फॉर्मेशन क्यों करना अपने, वही तो बताया मैंने. डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ है कि जा चीज से अपने को बहुत नफरत हुआ है और
वाको अपन कुछ कर नहीं सकें, नफरत तो बहुत है, वाको कुछ अपन कर नहीं सकें, तो अपन क्या करें, वाके सिंबल घड़ें और वाके सिंबल से नफरत करना शुरू करें। मैंने यहां से वो नफरत को तुमने वहां ट्रांसफर करी, अब तुम वहां में अपनी सेफ्टी समझ रहे हो, क्योंकि यहां नफरत प्रकट करने की तुम्हारी शक्ति नहीं है, पर एक तुमने वहां को सिंबल घड़े हो, वो बेचारा इनोसेंट है, वो कुछ माने रिएक्ट कर नहीं रहे हो, तो तुम वहां सारी नफरत प्रकट कर रहे हो। एक सामान्य बात बताऊं, अपने पुष्टि मार्ग को कॉमन ये डिस्प्लेसमेंट को उदाहरण, कि जहां भी शास्त्र में देखोगे ना, बहुत मजेदार बात है, बहुत समझने लायक बात है ये। दंड प्रणाम के कितने भेद हैं? प्रणाम, प्रणाम माने नमन, नमन को मतलब क्या, दोनों हाथ जोड़ के माथा को यहां तक नमाओ, ये नमन, ये सबसे प्राइमरी नमन है अपनो। नमन को मतलब झुकानो, काय को झुकानो, माथा को झुकानो, माथा को कौन से हद तक झुकानो, कि दोनों हाथ जोड़ दो, इतना झुकाओ, ये सबसे प्राइमरी नमन। अपन यो नमन करें हो आजकल ये कथा अलग है, कैया जी कैसे है, नमस्ते जी नमस्ते जी, नमा कहाँ भयो, ये तो और नमा हो गयो, ये कोई डंडा मारेगो, ये पद्धति नहीं आती। अपनी जो असल पद्धति थी नमन की ये आती, आयो ना, ये पहलो नमन, वाके बाद पंचांग नमन, पंचांग नमन के बाद साष्टांग नमन, ये नमन के सब वैरायटी होती। इन सब के भाव अलग अलग हैं कि कौन से सिचुएशन में अपन नमन करें, हस्त को नमन करें, कौन सी सिचुएशन में अपन पंचांग नमन करें, और कौन सी सिचुएशन में अपन दंडवत प्रणाम प्रणमन करें। जैसे डंडा खड़े हुए गिर जाए, वह तरह से गिर के और प्रणाम करनो, झुकनो, वो दंडवत, वो दंडवत, दंड जैसे गिर जाए वह को दंडवत प्रणाम, ये एक शब्द। तो अब ये अपनी एक जेस्चर बॉडी लैंग्वेज है, या को साइकोलॉजी में बॉडी लैंग्वेज कही जाए, कि अपनी बोले बिना अपन अपनी बॉडी से वो एक भाव अपने जेस्चर से प्रकट करें, वो बॉडी लैंग्वेज है अपनी। और वहाँ को कम्युनिकेशन भी बॉडी लैंग्वेज से ही हुआ है, जैसे दांत पीसनो, कोई पे गुस्सा प्रकट करना, ये बॉडी लैंग्वेज है, या तरीके की अपनी एक बॉडी लैंग्वेज है ये। कोई के प्रति अपनो आदर भाव, दैन्य भाव, कोई को महत्ता को भाव, महात्म्य को भाव प्रकट करने की अपनी ये बॉडी लैंग्वेज है। यहाँ में कोई बुरी बात नहीं है, भाव है तो प्रकट करना चाहिए। प्रॉब्लम कब आ गई, देखो ध्यान से देखो, कि ये बॉडी लैंग्वेज मुसलमान लोग नमाज में भी वापरे हैं। अब मुसलमान से अपने झगड़ा है, या के लिए एक जांग ऊंची रखें एक जांग ऊंची रखने से क्या होगा यार, पंचांग दंडवत तो भाई नहीं, चतुरंग दंडवत हो गई। ये चतुरंग दंडवत को विधान कहाँ है? बोले नहीं नहीं, अपन पंचांग दंडवत करें तो मुसलमान ही अंदाज हो जाए। तो मुसलमान कल समझो श्री कृष्ण शरणम मम बोलने लग जाएगा, तो अपन श्री कृष्ण शरणम मम छोड़ देंगे का? द्वेष तुमको मुसलमान से तो मुसलमान तक सीमित रखो ना, एक घोंटू नीचे करने से फर्क क्या पड़ेगा? जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज के जो स्टैंडर्ड पैटर्न होते वो तुमने बिगाड़ दिए ना। काय को बिगाड़े? द्वेष तुमको मुसलमान से, कि मुसलमान नमाज ऐसे ही पढ़े दंडवत करके, तो करे तो करने दो ना यार, तुम काय को की चिंता कर रहे हो? दूसरे की बारी में तुम काय को बैटरी डाल के देख रहे हो कि गुंडा आया कि नहीं आया? तुमको जो बैटरी दी है वैसे तुम गुंडा देखोगे कि दूसरे की बारी में देखोगे? अब मुसलमान समझो वो दंडवत करके नमाज पढ़ रहे हो, तो अपन कहेंगे नहीं, एक घुटू उचन करके हम दंडवत करेंगे, क्योंकि नहीं तो मुसलमान हो जाएंगे। ऐसी कोई दंडवत करने से मुसलमान हो जाए आदमी? ये सब कुछ तकलीफ है। अब बड़े बड़े पौभा जो है ना, सब यह बात को बताया कि कभी भी ऐसे पंचांग दंडवत नहीं करनी, एक घुटन ऊंचा करके करनी। अब सबसे बड़ा हमें फायदा क्या हुआ? पाछिए देखो, आदमी बड़ा कैलकुलेशन वाला है कि दोनों घुटन झुकाने के बाद उठने में तकलीफ हो, और एक घुटन उठने की मुद्रा में हो तो इजीली उठो जाए। अब कोई मेरे जैसे जाके घुटन की प्रॉब्लम है, वो तो कुछ तुरंत रेडीमेड एक्सेप्ट कर लेगा, कहाँ ऐसे ही घुटन करनी है, और फिर संप्रदाय ऐसा ही चलेगा कि हमारे यहाँ तो बाप भी ऐसे करते थे और दादा भी ऐसे करते थे और परदादा भी ऐसे ही घुटन करते थे।
मतलब कि भाई शास्त्र कह रहे हो कि पंचांग दंडवत करे, तो पंचांग करे कि घूटन ऊंचो करे? ये क्या है? ये डिस्टॉर्शन है अपने अहम को। अपनो अहम अपन स्वस्थ नहीं रख पाए हैं, वाको ये करवाना है। अपन डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। मुसलमान को द्वेष अपन अपनी दंडवत पे काढ़ रहे हैं। मुसलमान को द्वेष तुम्हारी दंडवत को काढ़ने से फायदा क्या? मैं अक्सर एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ मुखिया जी होते, उनकी पत्नी उनको रोज पीटती थी। अब बेचारा पति मार तो खा ले, अब करे क्या वो? उनके पति पत्नी को आपस की टॉप सीक्रेट है। एक दिन मुखियानी जी जो है वो कहीं बाहर गई थी, घर में अकेले तो वानी कि आज छोड़ूंगा नहीं, ले बैत तकियान को भीतन को फटाफट मारनी शुरू करी और गालियां देनी शुरू करी। जा साली तारा पियर मां नहीं रहू। सब लोग समझे कि आज मुखियानी जी में कोई शौर्य की पराकाष्ठा हो गई। सब लोग दहल गए पास पड़ोस वाले। इतने में मुखियानी जी खुद आ गई, बोले शू गांडपण करो छो भीतर, खोलो दरवाजा। और डंडा फेंक के भाग न पड़े। तो पीटती तो मुखियानी जी हती वाकू। ये डिस्प्लेसमेंट हो। पत्नी पे गुस्सा आ रहे हो वाके लिए तुम तकिया को बैत मार रहे हो, भीत को बैत मार रहे हो, वाकू गाली दे रहे हो, या को गाली दे रहे हो। ये सब डिस्प्लेसमेंट के चक्कर है। वो भीत को गाली देने से क्या तुम्हारा शुराधन प्रकट हुए? कोई पतित्व में कोई चार चांद लगे? वो आगते ही वाने तुरंत कही कि शू गांडपण करी रहा छो, अंदर खोलो बारणो। खोलना ही पड़े ना। फिर तो पोल खुल गई ना। तो डिस्प्लेसमेंट की पोल खुलते देर नहीं लगे। कर तो दे अपन कहीं भी डिस्प्लेस अपने द्वेष को, पर वो ज्यादा दिन टिक सके ऐसा फिनोमेना नहीं हुआ। सो बेटर यहाँ पे कंट्रोल अपने को पाना चाहिए। और वो कंट्रोल पाने के लिए महाप्रभु जी को क्या इंस्ट्रक्शन है? भार्यादीनाम तथान्येषाम असतश्च आक्रमम सहित सहन कर लो ना वाकू। डिस्प्लेस क्यों करो वाकू? सहन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। सहन नहीं करना है, वो ईगो अपन ने बना रखे हो कि भाई मैं पति मुझको कैसे पीट सके। अरे भाई पर जो जाके हाथ में ताकत होगी वही तो पीटेगा। मैं पति और क्या और पत्नी क्या? पत्नी के हाथ में ताकत है तो वो पीट सके, नहीं ताकत है तो नहीं पीट सके। पति के हाथ में ताकत है तो पति भी पीट सके, नहीं ताकत है तो कहाँ से पीटेगो? तो मार खा लो बाबू खट शांति से। हमें क्या बड़ी बात है? जब तुमने एक दूसरे को पति पत्नी तरीके एक्सेप्ट किया है तो कभी याने वाकी मार खा ली तो कभी वाने या की मार खा ली। हमें क्या बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर वो अपने को क्यों, वो ईगो अपने को फिर पाछा ये स्वीकार में नहीं दे। कह रहे भाईडी ना हाथ नहीं मार, भाईडो खाए न खाए तो पची शू करे? भीत ने मारे बेन। बस फायदा क्या? या तरीके के डिस्प्लेसमेंट से फायदा कुछ होवे नहीं और विकृति की पोल खुल जाए। तो ये अपने को बचना चाहिए। और महाप्रभु जी वाकई बजाय अपने को कहें कि भाई ईगो को स्वस्थ रखो, स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सहन करने को मादा अपने को प्रकट करना चाहिए। वो नेचुरल उपाय है, ये अननेचुरल उपाय है जहां अपने को द्वेष हो रहे हो। वो नेक्स्ट अनडूइंग। ये देखो अनडूइंग भी बड़ा मजेदार फिनोमिना है। या के साइकोलॉजी के बहुत सारे उदाहरण हैं अनडूइंग के, अनहेल्दी। पर मैं तो क्योंकि अप्लाइड बता रहा हूं करके पुष्टि मार्ग में आपको अनडूइंग का आपको बता रहा हूं। आपको तीन पीढ़ी पहले के जो वैष्णव हैं यूरोप अमेरिका गए, बालकन ने उन वैष्णव उनको जात बाहर निकलवाए थे। और हिस्ट्री में देख लो पढ़ के, गांधी जी को, क्या गांधी जी की माँ वैष्णव थी, बाप कृष्ण प्रणामी तो, पर गांधी जी की माँ वैष्णव थी। और गांधी जी को भी यह प्रॉब्लम थी क्योंकि उनको भी इंग्लैंड पढ़ने जाना। तो जब वो पूछने गए, अपने यहाँ के सारे मैगजीन में थू थू गाली आई है कि गांधी की, महात्मा गांधी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि इंग्लैंड पढ़ने जा रहे हो है, पढ़ाई यहाँ नहीं हो सका क्या, धिकड़ो पूछड़ो। आर्टिकल के आर्टिकल लिखे हुए हैं, मेरे पास सारी फाइल मौजूद है। खैर गांधी जी तो हिम्मती आदमी होते, चले ही गए, पढ़ ही आए, पढ़ भी आए, पाछे आ भी गए और
उनने वो कंठी भी जो है वो अपनी माँ को प्रॉमिस करी थी, माँ ने उन शर्त करी थी कि भाई कंठी तू तोड़ेगा नहीं। तो गांधी जी बड़ो चतुर थे, उनने कही तोड़ूंगा नहीं, पर टूटी वा के बाद पैरी नहीं। तो चतुर थे गांधी जी, उनने तोड़ी नहीं, गरीब ने माँ को प्रॉमिस करी थी, पर टूट गई वा के बाद पाची पैरी नहीं। पर ये अपनी एक पद्धति होती है। सब बालक हैं या तरह से प्रेशराइज करते थे वैष्णवन को। बल्क बालक आज सपना देख रहे हो कि कब अमेरिका जाएं, कब इंग्लैंड जाएं, कब यूरोप जाएं, कब ऑस्ट्रेलिया जाएं। अब वो गिल्ट फील भी कायम है। बड़े बड़े इनको जात बाहर निकलवाए हो, एक दो इनको नहीं। हिस्ट्री पढ़ के देखोगे 100 बरस की, कई कई फैमिली में ये झगड़ा करवाए हो गुसाई बालकन ने कि विदेश गए, छू गए, सेवा में नहीं नहा सकें, जात में नहीं रह सकें, ये धिकड़ो पूछड़ो, बहुत बहुत कॉन्फ्लिक्ट भाई 100 साल पहले या प्रश्न को लेके पुष्टि मार्ग में। आज सब बालकें जाने लग गए। वो सच्चो है कि रोक्यो वो खोटो, तो अपन वाह इश्यू को नहीं जाए। खुद के 2 तरीके के सेट ऑफ माइंड है। अब वाह को क्या उपाय कर रहे हो कि जब भी अमेरिका जाओ तब प्रायश्चित करो। बेवकूफी की पराकाष्ठा कितनी कि अमेरिका जाके अमेरिका के मंदिर में नहानो होए तो प्रायश्चित करो कि अमेरिका आगमन लेच्छ देशागमन दोष निवृत्त्यर्थम प्रायश्चित्तम अहं करिष्ये। तो अमेरिका में ही तुम बैठे हुए हो और वहां को 100 रुपया प्रायश्चित, यहां आओ तो वहां को 5000 प्रायश्चित। अब बाल के पाछे ऐसे गिलिंडर हैं हम लोग कि उपाध्याय जी को कहें कि प्रायश्चित करवा दो और पैसा चुकावे नहीं, कि जवाब नहीं देंगे, क्या कर लेगा। उपाध्याय अपने माथे पे हाथ धर के रोते रहे कि प्रायश्चित करी ज्ञान पैसो आप्यो ज नहीं। अब भाई नक्की करो ना कि अपवित्र है कि पवित्र है। यदि अपवित्र है तो जाओ मत, यदि जानो है, क्योंकि सबको टोक्यो हो तो, सबको जात बाहर निकलवायो तो करके पाछो अपवित्र माने कि अमेरिका जानो अपवित्र है। और सबके मन में दूध क्या उफान लेगो, वासु ज्यादा मन उफनतो ही रहे कि आज बुलाऊं के कल बुलाएं। कई कई वैष्णव ना पाड़े कि भाई हमणा ज बालक गया छे, पधरावनी करी गया छे, बधो पैसो वकरो लई गया छे, हमणा नहीं आता, बोले ना आवशो ज। आ जवुं ज छे पाछुं अमेरिका, तो जवुं छे जाओ न यार। पाछे प्रायश्चित और करे। अमेरिका गमन को म्लेच्छ देश गमन प्रायश्चितम, कितना प्रायश्चित? गौदान को। कितनी गौदान? 12,000 गाय। 12,000 गाय कितने की हुए? 12,000 गोदान को प्रायश्चित 1.25 रुपया में करें। हम बाल लीला नहीं है तो क्या है, सोचो कि 12,000 गाय, प्लास्टिक की गाय नहीं आएगी हो 1.25 रुपया में। 12,000 गाय को प्रायश्चित 1.25 रुपया गोदान, 5,000 उपाध्याय जी को देने के। अमेरिका को जाने को पाप धुल गए, और धुल गए तो चलो हिंदुस्तान में, पाछा अमेरिका में और प्रायश्चित करना पड़े। ये कोई अक्ल की पराकाष्ठा है कि क्या? या को नाम अनडूइंग। जान करके खुद काम करना वही जो नहीं करना है, और फिर वाको अनडूइंग करना। वाको दे दो, प्रायश्चित कर लियो ना। 12,000 गाय को, 12,000 गाय भी देनी तो है नहीं, 1.25 रुपया ही देना है। 1.25 रुपया में एक प्लास्टिक की भी गाय आज नहीं आ रही है, पर पाछो करना वही है, अनडूइंग। माने डूइंग and somehow to make it believe कि we have undone it। ये क्या स्प्लिट पर्सनालिटी है, कैसी तरीके की बेवकूफ़ी है। पर बालक नहीं करे तो कौन करे? बालक सब ब्रह्मज्ञानी है। ये सब लीलाएं हम करते रहे, डूइंग और अनडूइंग, डूइंग और अनडूइंग। भाई नहीं करना तो मत करो, जानो है तो करो, नहीं करना मत करो। सब पाछे ये अब कहें कि हटाओ ये बेवकूफ़ी को, तो नहीं, प्रायश्चित नहीं करें तो छूट जाए। क्योंकि पाछे गिल्टी कॉन्शियस हुआ कि सबन को जात बाहर निकलवाए थे और महान तकलीफ पैदा करी थी वह वक्त 100 साल पहले। बड़े बड़े के लोई पी लिए थे या प्रश्न को लेके। तो ये एक है। वाके बाद आइडेंटिफिकेशन। हाँ सॉरी, महाप्रभु जी को स्पष्ट देखो, यहां में सिद्धांत है कि जब तुम कृष्ण नाम बोल रहे हो, जब तुम कृष्ण भक्ति कर रहे हो, तो प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखे। प्रायश्चित जब नारायण अभिमुख हो तुम, तो प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, और नारायण सन्मुख नहीं हो तो तुम्हारे सब प्रायश्चित बेकार है।
तो जो बात अपने को बताई गई है वह बात को फॉलो करें कि दूसरी बात फॉलो करें? 12,000 गाय की चीर्णानी नारायण परांगमुखई, नारायणाभिमुख रहो तुम, तुम्हारा हो गया प्रायश्चित। वो नहीं करके उपद्रव, ऐसे खोटे सच्चे उपद्रव करने। याकू बहुत प्रसिद्ध उदाहरण अपने भारत में पेशवा प्रायश्चित क्या हुआ है। रोज रात को शराब पीते पेशवा लोग, रोज सुबह प्रायश्चित करते कि कल रात को शराब पीती हुआ को आज प्रायश्चित कल रात को शराब पीते, चलो आज प्रायश्चित अच्छी बात है, पाची कल आज रात पाची शराब तो पीनी है और कल पाछा प्रायश्चित करना है। तो प्रायश्चित का मतलब क्या? वो क्या है कि निरंतर डूइंग और अनडूइंग, डूइंग और अनडूइंग, समहाउ टू मेक इट डूइंग एंड समहाउ मेक इट अगेन अनडूइंग। ये जो है वो अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी को उदाहरण है। ये बात खास समझनी चाहिए, ये डिस्टॉर्शन है। जबकि महाप्रभु जी ने स्पष्ट आज्ञा करी है कि भये कामादि पापे, जब तुमसे पाप भी हो गए तो भगवत आश्रय को भावना करो, वो सच्चा प्रायश्चित है। भगवत आश्रय की भावना नहीं करके या तरीके के अनडूइंग के प्रायश्चित